सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस करने बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको क्वेश्चन करना है। सो वो किस तरह से आप उन्हें लिख सकें अच्छे से, वो दिखने में भी अच्छे लगे। और आपको क्वेश्चन का मेन पॉइंट लिखना है, कैसे लिखना है, हम क्वेश्चन को ईजी कैसे बना सकते हैं, या फिर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत ही पता है लेकिन आपको क्वेश्चन आया 15 मार्क्स के अंदर, 20 मार्क्स के अंदर, और आपको उसमें थोड़े पेजेस लिखने भी हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाली थी। तो चलिए आज मैं आपको वही बताऊंगी। ये मैंने एक शीट ली है, आंसर शीट है ये। हमारे जैसे भी हमारे CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी जो शीट्स होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बट एग्ज़ामिनेशन की शीट ही है ये, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो थोड़ी बड़ी होती है, छोटी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसे ही लिया है। तो आई होप आपको समझ आए। मैं ये कॉपी पे भी समझा सकती थी, बट मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझाने के लिए ये बेटर होगा कि हम शीट पर ही करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दिया है दैट व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि आप एज्यूम कर लें आपका ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अगर आपके पास चॉइस आ रही है क्वेश्चंस में, मोस्टली हम लोग को चॉइस मिलती ही है, तो आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी तो एग्जामिनर जो चेक करेगा उन्हें पता होना चाहिए। सो सबसे मेन चीज़ तो ये है, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर डालना है और क्वेश्चन उतारना है, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें चाहे आंसर ना आता हो, हम क्वेश्चन भी उतारते हैं ना, हमारी आधी लाइंस तो उसी से कवर हो जाती हैं। क्वेश्चन उतारने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि पता रहता है हम लोग किस चीज़ का आंसर कर रहे हैं, और चेक करने वाले को भी ना ईजी रहता है। आपने क्वेश्चन उतार रखे हैं, वो फटाफट आपके आंसर शीट चेक भी करेंगे। सो उन्हें ज़्यादा कुछ वो भी नहीं लगेगा कि हाँ बार बार क्वेश्चन पेपर उठाओ, सब कुछ करो। तो क्वेश्चन हमेशा हमें उतारना ही चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये ले लिया कि आपके पास क्वेश्चन आया व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्या करना है, आपको इसे आंसर लिखना है। सो हम यहाँ से आंसर लिख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आप कैसे करेंगे, और मान लीजिए ये क्वेश्चन आया आपका 15 मार्क्स के अंदर, 15 मार्क्स के अंदर आया, तो कम से कम आप 4 पेज, आपको ज़्यादा नहीं आता तो 4 पेज या 5 पेज तो भरोगे ही कि एटलीस्ट 15 नंबर के अंदर आया है, तो हम इतना तो लिखेंगे ही। और आपको बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, तो आप कैसे करोगे। बस आपको ये है कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, बना के लिख सकते हो। और हमें क्या करना होता है, हमें अपने पेपर को थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखाना होता है। हमें पता है कि पेपर में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कर पाते हैं, बट ये होता है कि अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है, और जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है हम उन्हें वो करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख दिया, एरोज बना दिए। क्या इतना तो आपको अगर आप लोग के कोर्स में ये चीज़ होगी तो आप लोग को पता होगा, और नहीं होगी तो इट्स ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। सो मैंने क्या करा है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख दिया, 2 एरोज निकाल दिए, यहाँ पे फाइनेंस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। दो चीज़ों से बनकर बना है। मैं आपको एग्जांपल्स के लिए ये थोड़ा इस तरह से करके बता रही हूँ। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे, लाइक थोड़ा अच्छे से कर दिया सर्कल, तो ये चीज़ आपका पेज भी कवर करेगी और आपकी जो कॉपी है ना उसे अट्रैक्टिव भी बनाएगी। सो हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमने क्या करा, फाइनेंस क्या होता है, यहाँ पे फाइनेंस को एक्सप्लेन कर दिया, चाहे आप एरो को ऐसे ले आएँ, जैसे मर्जी कर दें। फिर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन चाहे बाद में करते, शॉर्ट में बता दिया कि फाइनेंस होता क्या है यहाँ पर, फिर उसे सर्कल कर दिया। फिर मैनेजमेंट क्या होता है उसको हमने सर्कल कर दिया। फिर हम आए कि आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है ना, तो हम क्या करते हैं, आपको पॉइंट्स पता है, लाइक छोटी छोटी चीज़ें पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, या फिर हम ये कह सकते हैं वो कंसीडर करता है, वो इट इज़ कंसीडर एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में मनी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम रिप्लेस नहीं कर पाते, तो ये चीज़ हम फाइनेंस में लिख सकते हैं, है ना। तो आपको क्या पता है, पॉइंट्स में पता है, आपको पूरा अच्छे से नहीं पता, तो आप क्या करें, एरो बना दिया आपने, यहाँ पर डाल दिया जो भी आपको पता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज़ कंसीडर्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस
ऐसे ही यहाँ पे आप एरो डाल डाल के जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, छोटे छोटे भी, आप उन्हें पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। आपका पेज फुलफिल भी हो गया और आपको अच्छे से हो गया। फिर अब क्या करें, अभी तक आपने क्या करा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फिर आपने फाइनेंस का मतलब समझाया, मैनेजमेंट का मतलब समझाया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बताओगे। मैं आप शॉर्ट फॉर्म में FM लिख रही हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं, इनफैक्ट पूरा ही लिखें। तो इसे सर्कल कर दिया, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख दिया, इसे ऐसे करके एरो कर दिया या कुछ भी बनाकर। अब आप क्या करेंगे, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बताएंगे। पहले आपने हाफ का बताया, सो आप पार्ट्स में डिवाइड करके धीरे धीरे बताएंगे, तो ये बहुत अच्छा भी लगेगा। आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आपको इसको इम्पॉर्टेंस पता है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता है कि चलो अच्छे से नहीं आती, या डेफिनेशन होती है बहुत सारी होती हैं, बुक में गिवन होती है, बहुत सारी ऑथर की होती है, तो हमें एक आधी पता है, या इम्पॉर्टेंस भी 2-3 पॉइंट पता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े से ही पता है। तो आप क्या करें, उनकी हेडिंग बना बना के या फिर पॉइंट्स में डिवाइड कर करके थोड़ा थोड़ा जितना भी पता है ना उसे लिख दें, जितना बनाना है। मतलब ये है कि अगर 15 मार्क्स के अंदर आया है तो एटलीस्ट 4 या 5 पेज तो आप कवर कर ही दें। नहीं पता है कोई बात नहीं, आप इस तरह से करें हर चीज़ को, प्रिटेंड कि भाई अट्रैक्टिव तो लगे ही लगे, साथ में आपका पेज कवर भी हो और मार्क्स भी मिले। आप क्या करेंगे, आपको छोटी मोटी थोड़ी बहुत ही चीज़ पता है, आप उसे यहाँ पे फटाफट से लिख देंगे, यहाँ तक ख़त्म हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में कवर हो गया। लेकिन वो क्या देखेंगे कि 15 मार्क्स के अंदर है, 1 पेज में कवर कर दिया, चाहे आपने सब कुछ सही लिखा हो, लेकिन मार्क्स तो पूरे नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि आपने 1 पेज के अंदर उसे कंप्लीट कर दिया। सो अगर 15 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट 5 पेज लिखें आप, और जितना हो सके आपको थोड़ा पता है कोई बात नहीं, आप उसी को कंसीडर करते रहें, बार बार उसी से कुछ ना कुछ पॉइंट बना दें। आपको थोड़ा बहुत पता है, सर्कल कर दें उसे, थोड़ा इस तरह से करके उसे ड्रॉ करें या फिर चार्ट में डिफाइन कर दे। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई चार्ट नहीं बन सकता। लाइक इसके पार्ट्स हो गए कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, फिर 4 पार्ट्स में से इनके 2-2 पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, लाइक कोई भी यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो आप इस तरह से बना दें। तो मैं नीचे बना रही हूँ, आप लोग पूरा आराम से बनाएंगे, चाहे इस तरह से लेकर बनाएं तो वो अच्छे से प्रिटेंड होगा। ये 4 पार्ट्स होते हैं, आपने एरो लगा दिए 4, ठीक है, यहाँ पे उनके नाम लिख दिए। फिर क्या करें, इन 4 के भी 2 पार्ट्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं, फिर इनके भी कर दिए, है ना। तो वो चार्ट से क्या हुआ, आपको नहीं पता, इनकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं पता, इनके जो पार्ट्स होते हैं इनका मीनिंग भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको नाम तो पता है ना। आपने यहाँ पर करा, नाम डाल दिए, आगे इनके पार्ट्स लिख दिए, कवर हो गया आपका 1 पेज, और उन्हें ये भी दिखेगा कि आपको इतना पता है। सो बस अपने एग्ज़ाम्स में इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप कुछ भी छोड़ कर ना आए, जो पता है, जैसा पता है आप उसको लिख कर आएँ। चार्ट्स ड्रॉ करें, कैसे भी ड्रॉ करें। मुझे पता है कि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, हमें फटाफट करना होता है, बट जब हम करेंगे तो उन्होंने ये थोड़ी चेक करना है कि आपने सर्कल यहाँ से बाहर निकाल दिया या टेढ़ा कर दिया, या ये एरो टेढ़ा हो गया, इन्होंने इसे देख के मार्क्स थोड़ी ना देने हैं। तो चाहे आप इसे एरो को टेढ़ा निकाल दो या थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने बना दिया, दैट इज़ इनफ।